हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डिवोर्स के बारे में। ये भी हमें सोशियोलॉजी के पेपर में ही आता है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ध्यान से देखना। पहले तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। डिवोर्स है ना, ये कॉमन है, अभी नाउ डेज में ये कॉमन हो गया है। वेरी सीरियस सोशल प्रॉब्लम है, अफेक्ट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी है। और इन पास्ट में ना इतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है उसका। अभी हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है डिवोर्स की। द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय अ कोर्ट और अनदर कॉम्पिटेंट बॉडी। ठीक है, ये है क्या है, मैरिज का लीगल डिसोल्यूशन है। कौन करता है, एक तो कोर्ट करता है या फिर अदर कोई बॉडी है, कॉम्पिटेंट बॉडी, लॉ के मतलब लीगल बॉडी जो रहती है वो ये काम करती है। अब ये डिवोर्स है, ये अभी नाउ डेज में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कॉजेज़ क्या रहेंगे। तो अभी हम कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ है, पहले तो डाउट लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। जो लाइफ पार्टनर्स रहते हैं वो डाउट लेते, बहुत ज़्यादा डाउट है अभी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हम लोग छुप छुप के ही बातें करते हैं एक दूसरे के, ऐसे डाउट्स एक दूसरे के ऊपर लेते हैं, या फिर और कोई डाउट्स रहता है, इसके वजह से डाउट ये बहुत बड़ा बिग कॉज है डिवोर्स का। देन सेकेंड है द फील अनलव फ्रॉम द पार्टनर, मतलब ऐसा लगता है, ऐसे फील होने लगता है एक दूसरे को कि अभी मुझे इतना ज़्यादा प्यार नहीं है आप एक दूसरे के ऊपर, इसके लिए भी डिवोर्स हो सकता है। अनएप्रिशिएटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, करना ज़रूरी है। जैसे कि किसी ने कोई अच्छा खाना बनाया है बीवी ने, तो उसके ऊपर अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। या फिर हस्बैंड ने कुछ अच्छा काम किया हो तो वाइफ ने भी उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस रखते एक दूसरे से तो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर डाउट लेना और फिर डिवोर्स के लिए वो बोल सकते हैं। टू मच मिसकम्युनिकेशन, या उन दोनों में मिसकम्युनिकेशन ही हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो फिर डिवोर्स होने के चांसेस है। फिर है नो ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो डिवोर्स ले सकते हैं। इनकम्पेटिबल, मुझे ऐसे लगता है उसमें उन दोनों को कि मैं इसके लिए इतना कैपेबल नहीं हूँ, या फिर मैं उतना ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर सकता इसके ऊपर, एक दोनों के ऊपर, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ये भी डिवोर्स होने के लिए। देन है ड्रिंकिंग और ड्रग अब्यूज़। अगर एक दूसरे मतलब जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहा है या फिर ड्रिंक कर रहा है तो वाइफ नहीं रह सकती उसके साथ, या फिर ऐसा अभी नाउ डेज़ में ऐसा फीमेल्स भी ये कर सकती है, तो फिर ये दोनों भी कॉजेस हो सकते हैं। देन मनी प्रॉब्लम, अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हस्बैंड का कम हो कि या फिर कोई और भी मतलब पुअर कंडीशन हो, तो उसके ऊपर भी ये मनी प्रॉब्लम की वजह से भी वो ये डिवोर्स लेते हैं। और एक प्रॉब्लम हम लोग, इसके अलावा भी हमारे पास और भी कॉजेस है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। अगर हस्बैंड का और या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो उसके हिसाब से भी हम लोग मतलब वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी वो मतलब एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हस्बैंड कमाता नहीं है तो मैं नहीं रह सकती उसके ऊपर, ये भी एक मामूली सी है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा तो भी मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों भी, हस्बैंड ज़्यादातर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो फिर वो मतलब वाइफ नहीं रह सकती उनके पास। ये हो गए हमारे कॉजेस। हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉजेस। अभी हम देखेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं डिवोर्स लेने के बाद। ठीक है, ये जो वुमन है उसको क्या हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ डाइवोर्स वुमन टू फाइंड समवन टू मैरी, बराबर है ना, उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिवोर्स के बाद कि कोई तो उसके साथ मैरिज कर सके, तो उसको फाइंड आउट करने पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन
शी also suffer from financial problems और also she not able to see her childrens। या अगर ऐसा हो सकता है कि उसके जो बच्चों की कस्टडी हो वो उसके हस्बैंड के पास रहने के लिए बोला गया हो कोर्ट ने, तो फिर वो उसके बच्चों को देख नहीं पाएगी, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो इसके लिए ये कॉन्सिक्वेंसेस वुमन फेस कर सकती है। देन ये मैन क्या करे, मैन को क्या फेस करना पड़ता है आफ्टर डिवोर्स, दे आल्सो सफ़र फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। या उनको भी मतलब क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं कि उसको इतना इतना परसेंटेज में वाइफ को देना पड़ता है पैसा, ठीक है। तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिवोर्स दे में ऑल्सो डीलिंग विथ चिल्ड्रंस। हाँ, उनको अभी मम्मी नहीं रहेगी तो पापा को ही सब करना है, तो पापा को सब करने के लिए जो बच्चों के साथ डील करना पड़ रहा है वो उनको अच्छे से आएगा नहीं पहले तो, क्योंकि सब माँ ही करती थी पहले, सब वाइफ करती थी। अभी उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में। तो ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। अभी उनको कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, उनको कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, एक तो उनको एंजाइटी हो सकती है, दोनों को फियर डर लग सकता है किसी और की वजह से, दोनों को एंगर हो सकता है, देन लोनलीनेस फील हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने पहले से ही मतलब ध्यान में रखे हुए डिवोर्स लेना है या नहीं वो सोचना चाहिए दोबारा। देन उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है बच्चे के ऊपर, तो हम अभी देखेंगे। पहला तो है स्लीप प्रॉब्लम। बच्चों को क्या होगा, स्लीप प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो मम्मी और पापा दोनों के साथ बचपन से सोते आए हैं, तो उनको अभी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो घर में चल रहा है मतलब ब्रोकन होम्स हो रहे हैं, मम्मी पापा एक साथ नहीं रह रहे, तो उनका कंसंट्रेशन पुअर हो सकता है। ट्रबल एट स्कूल हो सकता है, क्योंकि उनको सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि मम्मी एक तो पापा दोनों की भी अभी तक दोनों साथ में रहते थे, उनको ट्रबल हो सकता है। देन सेल्फ इंजुरी, बच्चा कभी कभी खुद को ही मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रोक नहीं सकता है, वो छोटा है तो उसका कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। देन ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चों को, एक तो बहुत ही कम खाएंगे वो, मतलब बुलिमिया नर्वोसा ये सब हो सकता है उनको। देन फ्रीक्वेंट एंग्री और वायलेंट आउटबर्स्ट हो सकते हैं, वो खुद को ही मारने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर वायलेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है वो खुद रोक नहीं सकते ना। मम्मी पापा को कितना भी समझाएगी, लेकिन मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो हम भी क्या करें, ऐसा है। तो वो खुद के ऊपर ही वायलेंट हो सकते हैं और एंग्री हो सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम लव वन, या उनको जो मतलब अकेला गुमसुम रहना पसंद करेंगे, वो जो चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है उनको, तो ये है। अभी हम देखेंगे हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। अभी वो दोनों क्या फेस कर सकते हैं आफ्टर डिवोर्स के बाद, ज़्यादातर मतलब दोनों का भी मैं बताऊंगी, हस्बैंड एंड वाइफ का। एक तो हस्बैंड क्या करेगा, इंक्रीज ड्रिंकिंग करेगा, जो कि हानिकारक है, फिर भी वो कर सकता है टेंशन के मारे। ओवर ईटिंग हो सकता है, कभी कभी टेंशन के मारे ही स्ट्रेस रिमूव होने के लिए कोई लोग करते हैं। स्मोकिंग इंक्रीज़ हो सकता है उसका। स्लीपलीनेस मतलब वो नहीं, मतलब कम स्लीप लगते हैं, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंसोम्निया बोल सकते हैं। नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है आफ्टर डिवोर्स। फिर हम अभी देखेंगे कि थिंक बिफोर डिवोर्स। अभी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट हम देखेंगे शुड बी थॉट अगेन वन। उन दोनों को भी एक बार सोचना ज़रूरी है कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए डिवोर्स। देन सेकेंड पॉइंट है थिंक अबाउट चिल्ड्रंस फ्यूचर, या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवोर्स के पहले एक बार सोचना ज़रूरी है बच्चों के फ्यूचर के बारे में। देन डिस्कस अगेन विथ ईच अदर, एक दूसरे के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि हम क्या ही एक दूसरे के हैबिट्स जो है वो एक दूसरे का मतलब बदल सकते हैं ना, ऐसा। फोर्थ पॉइंट है शुड बी थिंक अबाउट ईच अदर फ्यूचर, या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे का, बच्चों का तो फ्यूचर सोच लिया, एक दूसरे का भी कैसे होगा एक दूसरे के बाद, उसके फ्यूचर का, दोनों के फ्यूचर का भी सोचना ज़रूरी है। देन टेक गाइडेंस और काउंसिलिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स।
एक तो गाइडेंस लेना ज़रूरी है, दोनों ने जाके गाइडेंस लेना ज़रूरी है। गाइडेंस जिसके पास मतलब वो गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर काउंसलिंग लेना भी ज़रूरी है कि हम लोग कैसे ये क्राइसिस जो भी घर में चल रहे हैं या फिर एक दूसरे के हैबिट्स हम लोग बदल सकते हैं। वो सब करके हम लोग डिवोर्स नहीं लेंगे तो अच्छा है, बच्चे के फ्यूचर के बारे में और खुद के लिए भी। देन थिंक आफ्टर रिलीजियस कंसर्न, या फिर बाद में हमारे मम्मी पापा कोई या फिर सोसाइटी क्या बोलती है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो हमारे इसमें ऐसा रहता है कि डिवोर्स नहीं करना चाहिए, बराबर है। अगर नहीं जम रहा है तो ठीक है, पर ये सब चीज़ें पहले एक बार सोचने के बाद नहीं ही हो रहा है तो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज हमने पूरा मतलब डिवोर्स के बारे में पढ़ा। तो आपको और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज हम लोग ने डिवोर्स का अगर शॉर्ट नोट में आया तो आप लोगों को इतना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी MHS एग्ज़ाम में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। देन डेफिनेशन, कॉजेज़ को आप एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। डाउट मतलब क्या, एक दूसरे का वो पूरा मतलब इलेबरेट करके लिखना ज़रूरी है। देन ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको लिखना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने ये वीडियो देखा और अभी हम अगले वीडियो में अगला सोशल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। थैंक